drop it. द लॉफ्ट 2014 की मिस्ट्री थ्रिलर हमें बताती है कि एडल्ट मूवीज में हमें क्वालिटी कंटेंट दे सकती है। नहीं तो ज़्यादातर एडल्ट मूवीज की एक ही खासियत होती है कि ये स्टोरी के नाम पर हमें 2-3 न्यूड सीन दिखाती है और हमारा काट लेती है। तो अभी का एक्सप्लेनेशन करेंगे 2014 की डेली मोशन पर फ्री में अवेलेबल है द लॉफ्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहां एक लॉफ्ट में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई होती है और ये लॉफ्ट बिलोंग करती है 5 दोस्तों के नाम क्रिस, विंसेंट, मार्टी, ल्यूक और फिलिप। जिसमें से ल्यूक, विंसेंट, मार्टी एक आर्किटेक्ट है और क्रिस एक डॉक्टर है और फिलिप क्रिस का सौतेला भाई है जिसकी एक छोटी बहन भी है जिसका नाम जोई है, जिसे लेकर फिलिप काफी पॉजिटिव है। पांचों मिलकर इस लॉफ्ट को शेयर करते हैं जिसे उन्होंने 1 साल पहले लिया था ताकि अपने बीवियों से छिपकर अपना अफेयर कर सकें। पर उनका एक रूल है कि जब भी कोई किसी लड़की को लेकर आएगा वो सबको मैसेज कर देगा ताकि एक दूसरे की प्राइवेसी हर्ट ना हो। ल्यूक जब सुबह लॉफ्ट आता है तो वो देखता है कि एक लड़की की डेड बॉडी बेड पर पड़ी हुई है। जिसके बाद ल्यूक सभी को कॉल करता है और सभी का एक ही कहना होता है कि उन्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये लड़की कौन और कहाँ से आई है। नेक्स्ट सीन में हम एक पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहां 2 ऑफिसर विंसेंट और बाकी सभी लोगों को इंटेरोगेट करते हैं। जहां विंसेंट बोलता है कि उन लोगों ने उसे फंसाया है और ये उन लोगों के एक सेटअप है और उसे फंसाया जा रहा है। कहानी वापस लॉफ्ट में शिफ्ट होती है जहां फिलिप यहां से मिसिंग था और उसका फोन भी बंद आ रहा था। सभी को फिल पर शक होता है क्योंकि कुछ वक्त पहले फिल ने एक प्रोस्टिट्यूट को लाकर उसे मोलेस्ट करने की कोशिश की थी, पर उस वक्त क्रिस और विंसेंट ने उसे बचा लिया था। यहाँ से कहानी 1 साल पहले फ्लैशबैक में जाती है जहाँ एक पार्टी में क्रिस की मुलाकात एक लड़की से होती है जिसका नाम एन मॉरिस होता है जो सिटी काउंसिलर जोएल कॉटकिन की पर्सनल असिस्टेंट होती है। यहाँ पर विंसेंट सभी को लॉफ्ट दिखाता है और बोलता है कि ये सभी के लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा क्योंकि यहाँ वो लोग आराम से अपने बीवियों से छिपकर अपना अफेयर रख सकते हैं। पर क्रिस इस बात के लिए अग्री नहीं होता क्योंकि वो अपनी वाइफ को चीट नहीं करना चाहता था। कहानी प्रेजेंट टाइम में वापस आती है जहाँ मार्टी पिलो हटाता है और वहाँ ब्लड से लिखा हुआ होता है फातुम नॉस इंगिबिट जो एक लैटिन वर्ड है और जिसका मतलब है फेथ विल यूनाइट अस। तभी फिल वहाँ आता है और वो बोलता है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता और वो लास्ट नाइट अपने फादर इन लॉ के साथ उनके घर पर था और आज सुबह से ही उनके साथ एक प्रोजेक्ट साइट में था। ये बात थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि कुछ वक्त पहले ही फिल का उसके फादर इन लॉ के साथ काफ़ी बड़ा झगड़ा हुआ था। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है जहाँ फिल की शादी शहर के बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर हायरम फ्राई की एक लौती बेटी विक्की से होती है और यहाँ पर क्रिस दोबारा एन को देखता है और उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। यहाँ पर विंसेंट फिल को लॉफ्ट की एक चाबी देता है एज ए वेडिंग गिफ्ट जिसकी केवल 5 चाबियां हैं। यहाँ पर मार्टी फिल की सिस्टर को लेकर कुछ कमेंट करता है जिससे फिल काफ़ी भड़क जाता है। क्रिस एन से मिलता है और इन दोनों की बातचीत से ऐसा लगता है कि एन का बॉस उसे अपने सेक्सुअल नीड के लिए उसे यूज़ करता है, पर एन को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर क्रिस भी चाहे तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसके बाद क्रिस विंसेंट के पास आता है और लॉफ्ट की चाबी मांगता है एंड क्रिस एन को बोलता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और अगर वो चाहे तो वो अपनी वाइफ एलिसन को छोड़ देगा और एन क्रिस को बताती है कि बिकॉज सी इज़ अ होर वो केवल पैसों के लिए ही लोगों के साथ सोती है और एन वहाँ से चली जाती है। कहानी वापस प्रेजेंट टाइम में आती है और विंसेंट सभी को अपने चाबियां दिखाने के लिए बोलता है पर क्रिस के पास चाबियां नहीं होती है। क्रिस बोलता है कि उसने चाबी घुमा दी, पर यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि क्रिस एन का पीछा करता है और उसे लॉफ्ट की चाबियां दे देता है। कहानी पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होती है जहाँ ऑफिसर मार्टी से पूछता है कि उसकी वाइफ मिमी उसे क्यों डाइवोर्स देना चाहती थी। मार्टी बोलता है कि मिमी को उसके सैन डियागो वाले अफेयर के बारे में पता चल गया था और यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जहाँ एक मीटिंग के सिलसिले में ल्यूक, मार्टिन और विंसेंट सैन डियागो जाते हैं और विंसेंट वहाँ फिल के फादर इन लॉ को किसी लड़की के साथ देखता है। यहाँ उनकी मुलाकात डाना नाम की एक लड़की से होती है जो विंसेंट को अपनी फ्रेंड सेरा डिकेंस से मिलाती है। फिर वो लोग पूल में जाते हैं जहाँ मार्टी और डाना वहाँ से चले जाते हैं और सेरा विंसेंट को उसके पूरे कपड़े उतारने के लिए बोलती है और उसे पूल में धक्का दे देती है और अपना भी सारे कपड़े उतार देती है एंड और ल्यूक ये सब बैठकर आराम से देख रहा होता है। जिसके बाद ल्यूक अपने रूम की चाबी ढूंढता हुआ मार्टी के पास पहुंचता है जहां वो देखता है कि डाना और मार्टी सेक्सुअली इन्वॉल्व है और वो वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ क्रिस लगातार एन को कॉल करने की कोशिश करता है पर वो उसके कोई भी कॉल या मैसेजेस का जवाब नहीं देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारा विंसेंट को बोलती है कि वो उससे प्यार करने लगी है पर विंसेंट वहां से बिना कुछ बोले चला जाता है। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और ल्यूक को एक वाइन बॉटल मिलती है और ल्यूक विंसेंट को बोलता है कि कल रात तुम यहाँ थे। तभी बेल बजता है और बाहर एक लड़की होती है जो बोलती है कि उसका सैरा डिकेंस के साथ अपॉइंटमेंट है क्योंकि उसने लॉफ्ट को बेचने के लिए लॉफ्ट को लिस्टेड किया है। और यहाँ पर विंसेंट बोलता है कि बेड पर जिस लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई है वो सैरा डिकेंस है और लास्ट नाइट ही उसने उसके साथ ब्रेकअप किया है, पर जब वो यहाँ से गया था तो वो जिंदा थी। यहाँ पर फिल और
और विंसेंट की लड़ाई हो जाती है और फिल विंसेंट की तरफ चाकू फेंकता है और पर विंसेंट उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ दिन पहले डाना मार्टी की वाइफ मिमी को सब कुछ बता देती है और मिमी उसे छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद वो विंसेंट के पास जाता है और बोलता है कि वो मिमी से बात करे। ल्यूक बोलता है कि उसे कुछ बताना है। ल्यूक बोलता है कि उसने यहाँ कैमरे लगा कर रखे हुए हैं और वो वीडियो को रिकॉर्ड करता है, पर लास्ट नाइट उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि किसी ने भी उसे यहाँ आने की बात को लेकर इन्फॉर्म नहीं किया। ल्यूक विंसेंट को बोलता है कि उसके पास सारे डॉक्यूमेंट है, पर तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मुंह बंद रखूंगा। पर वो सब लोग जो हर्ट हुए हैं, क्या होगा अगर उन्हें सच्चाई पता चल जाए। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि सभी लोग एक कसिनो की पार्टी में मौजूद होते हैं और एन क्रिस को मैसेज करती है और उसे लेडीज रूम में बुलाती है। वहीं बारबरा विंसेंट को बोलती है कि वो बच्चों को लेकर स्की के लिए बाहर जा रही है। तभी फिल और उसकी वाइफ विक्की में जोई के कसिनो आने की बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। जिसके बाद फिल जोई के पास जाता है और उसे वहां से जाने के लिए बोलता है, पर वो मना कर देती है। तभी एक बंदा उनके बीच आ जाता है और फिल उस पर अटैक करता है। जिसके बाद फिल के फादर इन लॉ उसे पार्टी से निकाल देते हैं। तभी सारा विंसेंट और जोई को एक साथ देख लेती है और वो बोलते हैं कि वो बारबरा को जाकर सब कुछ बता देगी और वो उसे बताने जाती है, पर ल्यूक बीच में आ जाता है और उसे बोलता है कि ऐसा मत करो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्रिस बाथरूम में जाता है और जो से बोलता है कि वो एन से प्यार करता है और जो उसे पैसे देना बंद कर दे, पर जो वहां आ जाती है और यहाँ में पता चलता है कि एन को किसी ने पैसे दिए थे क्रिस के करीब आने के लिए। कहानी यहाँ प्रेजेंट टाइम में वापस आती है और विंसेंट अचानक बेहोश हो जाता है क्योंकि कुछ वक्त पहले क्रिस ने उसे एक ड्रिंक ऑफर किया था जिसमें उसने बेहोशी की दवा मिला दी थी। और यहाँ पर एक सीक्रेट रिवील होता है कि क्रिस, ल्यूक, मार्टी और फिल ने विंसेंट को ट्रैप करने के लिए मिलकर ये प्लान बनाया था और वो लोग विंसेंट को बेड पर बांध देते हैं। और यहाँ में पता चलता है कि विंसेंट के आने से पहले वो लोग सुबह यहाँ आए थे, जहाँ ल्यूक क्रिस को सारा का एक सुसाइड नोट देता है जिसमें लिखा होता है सी यू इन नेक्स्ट लाइफ। तभी ल्यूक बोलता है कि उसे उन्हें कुछ दिखाना है। ल्यूक उन्हें वो रिकॉर्डिंग दिखाता है जिसमें विंसेंट मार्टी की वाइफ मिमी के साथ सेक्सुअल होता है और ये तब का वीडियो होता है जब मिमी मार्टी को छोड़कर चली गई थी और मार्टी के कहने पर विंसेंट मिमी को मनाने गया था। दूसरी डीवीडी होती है जॉय और विंसेंट की, जहाँ जॉय पर विंसेंट की नज़र फिल की शादी के बाद से ही थी और वो अक्सर जॉय को यहाँ लेकर आया करता था। और थर्ड डीवीडी होती है विंसेंट और एन की, और विंसेंट ने ही एन को पैसे दिए थे क्रिस के करीब आने के लिए ताकि वो लॉफ्ट को शेयर करने के लिए तैयार हो जाए। जिसके बाद वो लोग डिसाइड करते कि वो विंसेंट को ऐसे ही नहीं जाने देंगे और फिल सभी को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि वो सारा सेटअप कर देगा। फिर सारा सेटअप करता है और एक चाकू लेकर सारा के हाथ के नस को काट देता है। जिसके बाद वो लोग विंसेंट को ड्रग करते हैं और बेड पर बांध देते हैं ताकि पुलिस को ऐसा लगे कि सारा ने पहले विंसेंट को ड्रग दिया फिर खुद सुसाइड कर लिया, पर विंसेंट बाद में सर्वाइव कर गया। विंसेंट पुलिस को सारी बात बताता है पर उन्हें उस पर विश्वास नहीं होता क्योंकि चाकू पर विंसेंट के फिंगरप्रिंट थे जो तब आ गए थे जब फिल ने प्लानिंग के तहत उसकी तरफ चाकू फेंका था। जोई, एन और मिमी वाली डीवीडीज उन लोगों ने गायब कर दिया था और बाकी डीवीडीज पर उन्होंने विंसेंट के फिंगरप्रिंट ले लिए थे। यहाँ ऑफिसर क्रिस को बताती है कि सारा की मौत ना तो पिल से हुई है और ना ही उसने खुद का हाथ काटा है क्योंकि ये बात ऑटोप्सी रिपोर्ट से साबित हो जाती है और उसका कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला, तो उसको किसने मारा और विंसेंट तुम सब पर ही उसे फंसाने का आरोप क्यों लगा रहा है। क्रिस देखता है कि जो सुसाइड नोट ल्यूक ने उसे दिया था वो मिसिंग है। जिसके बाद ल्यूक लॉफ्ट में जाता है और क्रिस वहां पहले से मौजूद होता है। क्रिस ल्यूक से सुसाइड नोट के बारे में पूछता है जिसे उसने चुरा लिया था, जो सारा के सुसाइड का इकलौता प्रूफ था, पर ल्यूक ने वो सुसाइड नोट चोरी कर लिया क्योंकि वो सुसाइड नोट पर उसी की हैंड राइटिंग थी। और यहाँ हम देखते हैं कि जब सारा पहली बार मिली थी तभी से ल्यूक उसे पसंद करता था, पर विंसेंट उनके बीच आ गया और जब विंसेंट सारा को छोड़कर जाता है तो ल्यूक उसे बोलता है कि वो विंसेंट को छोड़ दे, पर सारा मना कर देती है और ये बात ल्यूक की वाइफ एली सुन लेती है। बारबरा बाहर गई हुई थी इसलिए उसे पता था कि विंसेंट सारा के साथ लॉफ्ट में ही होगा, तो वो लॉफ्ट जाता है और विंसेंट के बाहर जाने का वेट करता है। जिसके बाद वो सारा से मिलता है जब वो अकेली होती है, जहाँ ल्यूक सेरा को ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाता है और उसे एक इंजेक्शन इंजेक्ट करता है ताकि उसकी पेनलेस डेथ हो जाए। और उस लॉफ्ट को बेचने के लिए ल्यूक ने कॉल किया था ताकि किसी को शक ना हो। और जब सुबह डीलर का कॉल आया था तो ल्यूक ने वो सुसाइड नोट क्रिस के जैकेट से चोरी कर लिया था और उसे डस्टबिन में डाल दिया था, पर क्रिस को वो नोट वापस मिल जाता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब वो लोग सारा को फिल के साथ छोड़कर गए थे तब वो जिंदा थी, पर जब फिल ने उसके हाथ की नस काट दी तो उसकी मौत हो गई। जिसके बाद ल्यूक क्रिस पर अटैक करता है और लास्ट में क्रिस को बोलता है कि एली और उसके बच्चों को उसकी तरफ से सॉरी बोल देना, और वो छत से कूद जाता है। एन क्रिस से मिलती है और बोलती है कि वो चाबी अब भी उसके पास है। क्रिस बोलता है कि अब वहाँ विंसेंट अकेले रहता है क्योंकि उसके वाइफ ने केवल वही एक चीज़ उसके लिए छोड़ी है और फिल का अभी भी ट्रायल चल रहा है। और दी एंड। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह के वीडियोस और भी लाता रहूं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।